नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आप वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर जो आपके महत्वपूर्ण बुक्स हैं या महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं, जो आपके पास होने चाहिए इन अंतिम 40-45 दिनों के अंदर। आपको पता होगा लगभग 48 दिन आपके पास शेष हैं और इन 48 दिनों के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले लें, आप अपने ऊपर से बेरोजगारी वाला या फिर अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और एक अच्छी जगह आप जा सकें। तो इन 48 दिनों की जो स्ट्रैटेजी है, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो बहुत आराम से चीज़ों को समझिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं जितनी भी बुक्स और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करूँगा, वो सारी की सारी आपको साइड में दिखती रहेंगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टडीज़ को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे नंबर 1 जिधर हम पढ़ाई की बात करेंगे एंड नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस, कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो उस एग्ज़ाम की। तो हमने अपनी 2 पार्ट्स में बाँट दिया है चीज़ों को, नंबर 1 जिसमें हम पढ़ाई करेंगे और नंबर 2 जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अब हम बात करें पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि पढ़ाई के लिए हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको डिटेल्ड समझाता हूँ, उसके लिए बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें राइट की हैं, जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? पीछे जो भी आप देख रहे हैं बुक्स वगैरह, ऑलरेडी ये सारे मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास हैं, बट एक-एक को उठा के रखने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई सब राइट कर लिया है। मैं आपको साइड में एक-एक करके दिखाता रहता हूँ। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 रीजनिंग एंड नंबर 3 जीएस। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो वन एंड ओनली वन सिर्फ एक किताब खरीदिए, आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन ने यूपी ट्रिपल एससी के साथ-साथ टीईटी और जो आपके पीजीटी के हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही जो नेट के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो वन एंड ओनली वन सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की किताब खरीदिए और हिंदी को वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी का जब प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है, तो अब हम आते हैं जीएस के ऊपर। अब जब आप जीएस पर आते हैं, तो जीएस के अंदर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कुछ भी पूरा नहीं पढ़ना है। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 बुक्स में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे एक है हमारी, देखते रहिएगा, लूसेंट और दूसरी है हमारी किरण पब्लिकेशन की। तो इन दोनों में से कोई भी किताब आप एक परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में से अगर कोई भी एक किताब आपके पास है तो मोर देन सफिशिएंट है। इन किताबों से आपको क्या-क्या पढ़ना है? नंबर 1 लूसेंट हो या किरण, इनसे आपको 3 सेगमेंट पढ़ने हैं। एक हिस्ट्री पढ़ना है, एक ज्योग्राफी पढ़ना है एंड वन मोर थिंग पॉलिटी पढ़ना है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी दैट्स इट, बाकी इससे कुछ नहीं पढ़ना है। 3 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करिए यहाँ से, उसके बाद डायरेक्टली मूव करिए कहाँ पर? उसके बाद आप करंट अफेयर के सेक्शन पर मूव करिए। करंट अफेयर के सेक्शन के अंदर आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो मंथली मैगज़ीन्स को। नंबर 1 जो हमारे पास सक्सेस मिरर आती है, एटलीस्ट 6 महीने की आपको पढ़नी है, कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करनी है। और दूसरी मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ ई-दृष्टि का, ठीक है ना? वो भी आपको साइड में दिख जाएगी। ई-दृष्टि का भी जो मंथली करंट अफेयर है, अच्छा करंट अफेयर है, ठीक है ना? अगर आप वन लाइनर पढ़ने में बिलीव करते हैं, तो एक और है जीके ज्ञान करके, आप गूगल कर लेना, मिल जाएगी आपको। जीके ज्ञान या जीके बुक ऐसे करके है, मिल जाएगी। सॉरी, जीके नाउ करके, ठीक है? मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और हमें क्या-क्या कवर करना है। यूपी स्पेशल आपको कवर करना है। यूपी स्पेशल के लिए अगेन मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी बुक मत खरीदिए जो देखने में बहुत हैवी हो और आपसे कंप्लीट ना हो सके। तो एक पतली सी किताब आती है युक्ति पब्लिकेशन की, आप इधर देख सकते हैं, साइड में बन के आ जाएगी। तो युक्ति पब्लिकेशन की किताब अगर आप परचेज कर लेते हो, तो इसमें गिने चुने 150 पन्ने हैं, जिनको आप बहुत जल्दी से और पिक्चराइज मेथड में है,
तो बहुत तेज़ी से कवर कर सकते हो, नई वाली बुक परचेज़ कर लेना मार्केट के अंदर जाकर। अब बात आती है रीजनिंग की कि रीजनिंग को कैसे कवर किया जाए। तो देखिए, रीजनिंग आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग आपको वहाँ पढ़नी है जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दो ऐसे एडुकेटर सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिन्होंने रीजनिंग को वाकई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और पर्सनली मेरे भी जब कोई डाउट होते हैं तो मैं उन्हीं को सर्च करता हूँ। नंबर एक की अगर हम बात करें तो नंबर एक पर हमारे आते हैं राहुल सर, जिन्होंने माई पाठशाला के ऊपर आज से लगभग 2-3 साल पहले पूरी रीजनिंग पढ़ा रखी है। आप वहां से जाकर अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं जहां पर आपको समस्या आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर ये देखा गया है कि जब वो रीजनिंग को कठिन करने जाते हैं तो रीजनिंग को कठिन करते समय वो रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट वगैरह डाल देते हैं। तो ये राहुल सर ने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, आप यहाँ पर वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब दूसरी अगर बात करें कि दूसरे ऐसे कौन से एडुकेटर हैं जिन्होंने रीजनिंग को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो दूसरे हैं हमारे उत्कर्ष चैनल के अक्षय सर। उनकी भी प्लेलिस्ट आपको साइड में दिख जाएगी। ये प्लेलिस्ट उन्होंने एनटीपीसी सीजीएल वगैरह के लिए चलाई थी, बट मोर देन सफिशिएंट है, आप यहाँ से भी अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो ये तो था हमारा पढ़ने का सेगमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगेन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। नंबर एक जो ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, नंबर दो जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑनलाइन में आते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे सबसे नंबर एक पर अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं रखूँगा टेक्स्ट बुक को। आप टेक्स्ट बुक लीजिए और जितना भी टेक्स्ट बुक से मटेरियल प्रैक्टिस कर सकते हो उतना मटेरियल प्रैक्टिस कर लो। नंबर दो पर हमारे पास आता है RWA रोजगार विद अंकित का, जो वीकली आपका टेस्ट आता है वीडियो का, ठीक है ना, वो आप लगाते रहिए, सभी के लिए फ्री होता है। और थर्ड नंबर पर एक एप्लीकेशन मैं आपको और सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको साइड में दिखाई पड़ेगा, इसका नाम है टेस्ट करो। इनका भी जो यूपी का सेगमेंट है अच्छा है, अपडेट होता रहता है टाइम टाइम पर, ठीक है। तो ये तीन आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम मूव करते हैं डायरेक्टली ऑफलाइन पर। ऑफलाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सबसे पहले आपको साइड में दिख रहा होगा ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का कॉम्बो, जो उन्होंने वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया है। ये आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है यूथ कंपटीशन का, वो भी आप देख सकते हो, साइड में प्रैक्टिस सेट बनकर आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने घटना चक्र को इंक्लूड नहीं किया है, उसकी वजह ये है क्योंकि घटना चक्र ने 2023 का अभी तक भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च नहीं किया है, और जो 2018 का उनका मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसमें जो करंट अफेयर है वो काफी पुरानी है। सो थर्ड नंबर पर हमारा आता है ई विद्या। ई विद्या वालों ने अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग सेगमेंट जारी किया है। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, जीएस, रीजनिंग, अलग अलग प्रैक्टिस सेट है, आप इन्हें मार्केट से परचेज कर सकते हो। सो फाइनली हमारा प्रैक्टिस का सेशन भी होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन ऐसा फ्री कंटेंट जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और वो भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग और जीएस के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ। सो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं या जितने भी एग्जाम्स अभी एनटीए ने कंडक्ट करवाए हैं उनके अंदर जितनी भी रीजनिंग पूछी गई है वो रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मेरे पास आपके लिए दो सजेशन है, एक रेलवे का एनटीपीसी और दूसरा एसएससी का सीजीएल। इनके आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेंगे, गूगल करिए, डालिए रेलवे एनटीपीसी ऑल शिफ्ट, सब आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो डेटा आपके पास आएगा, ऐसे ही आप एनटीपीसी सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही आप एसएससी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो डेटा आपके पास आएगा, ध्यान रखना, ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए अलग है, ऑफलाइन वालों तुम्हारे लिए अलग है। अगर ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में जाएंगे या ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में जाएंगे तो जो आपके पास पढ़ने के लिए चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसा मत करना। मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि दो लोग हैं मेरे पास जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन वाले और एक ऑफलाइन वाले। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर टॉपिक। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि कम से कम 6 घंटे का शेड्यूल बनाइएगा, 3 घंटे का पढ़ाई का और 3 घंटे का प्रैक्टिस सेट का। तो अगर 3-3 घंटे का प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं और चीज़ों को वैसे ही करते हैं तो बिलीव मानिए, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप ये महसूस करोगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सही थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।